यहाँ पर लोग कनॉट प्लेस जब शॉपिंग के लिए आते हैं तो इस जगह पर आते हैं, खाते पीते भी रहते हैं पूरी फैमिली। एक फैमिली यहीं मुझे मिल गई और भाई साहब मिल गए, तो मैंने सोचा थोड़ा इनसे भी बात की जाए। आपका नाम क्या है, बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? नरेश सोकरिया। नरेश सोकरिया। क्या करते हैं? अपना बिजनेस है ई कॉमर्स का, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। कहाँ रहते? करोल बाग। तो इधर कॉफ़ी होम। आज बालाजी महाराज के दर्शन करने आ गए थे तो बच्चों के साथ है, मैं कहा चलो कॉफ़ी होम भी हो जाते हैं। तो मैं तो देखिए सब तरफ जाता हूँ, जहाँ जो जैसे मिल जाता है बातचीत करते रहता हूँ। अब यहीं आ जाता हूँ, कभी कभी इधर उधर टेबल पर लोग रहते, सबसे चर्चा करता रहता हूँ कि माहौल क्या है। माहौल किस मामले में? बस सियासत में, चुनाव में। सियासत में तो यही है कि अब परिवर्तन पूरा पूरा होना ही है, क्योंकि एक शख्स ने बड़े प्यार से कहा, देश को समझाया कि आप कपड़ों से पहचानिए, लेकिन उसे कैसे पहचानूं जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे? जो दो इस देश की बेटियां बिना कपड़ों के सड़कों पे भटक रही थी, उन्हें किससे पहचानूं? उस गरीब आदमी की थाली में रोटी नहीं है तो उस रोटी बिना थाली के खाली थाली में उसे कैसे पहचानूं कि किस समाज का, किस बिरादरी का, किस धर्म का है? कैसे पहचानूं? तो ये पहचान जो हमें बताई जा रही है या हमारे मन मस्तिष्क में छपाई जा रही है, छापी जा रही है बुरी तरीके से कि हम कौन हैं। आप ये पहनते हैं तो आप ये हैं, और ये पहनते हैं तो ये है, और ये खाते हैं तो ये है, और ये खाते हैं तो ये है। नहीं, ये समाज ऐसे नहीं ना तो था और ना भविष्य में ऐसा हो सकता। लेकिन हमारा मन मस्तिष्क बदल दिया गया ना। आज सुनने में आता है कि बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है कि वो एक किसी दूसरे समाज से, उसको इतना मारा गया। छोटे बच्चों के मस्तिष्क में आप क्या डाल रहे हैं? यही डाल रहे हैं ना कि आपको अपने समाज के अलावा जो दूसरा कोई भी समाज दिखता है उसे ख़त्म कर दो, यही डाला जा रहा है। तो ये हमारा समाज तो ऐसा नहीं हो सकता था ना कभी भी। कहाँ ले जा रहे हो आप हमें? कोई 21वीं सदी में ले जाना चाहता था, ये हमें धरातल में ले जाना चाहते हैं। कहाँ ले जाओगे? मुगलों के ज़माने में या उससे ही बुरे हालात में? हम ऐसे कभी नहीं थे। मैंने कभी नहीं पूछा मेरे एम्प्लॉय से कि आप अपने धर्म में क्या करना चाहते हैं। उसका धर्म इंडिविजुअल है, कुछ भी करे। मेरा धर्म है, मैं आज यहाँ आया हूँ, शायद यहाँ बाहर दुकान पे कोई रेडी पे या खोमचे पे या शायद कोई मांगने वाला किसी और बिरादरी का हो सकता है ना। मैं पूछूंगा तो नहीं। मैं कुछ दे रहा हूँ या ले रहा हूँ, मैंने उसका धर्म नहीं पूछा, मैंने उसे कपड़ों से नहीं पहचाना। लेकिन क्या डाला गया? आप कपड़ों से पहचानिए। तो वो दो जो महिलाएं थी देश की बेटियां, जिनमें कहते हैं एक तो जो कारगिल युद्ध का योद्धा है उसकी घरवाली थी, किस कपड़े से पहचानोगे जब कपड़ा ही नहीं था शरीर पे? ऐसा बना दिया इस देश को आपने। आप एक तरफ धर्म के नाम पे इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि आप फूलों की वर्षा करेंगे, रेड कारपेट बिछाएंगे, और जब कोई आपसे अपना हक मांगेगा तो आप लाठी चार्ज करेंगे पार्लियामेंट उस पर। अभी जंतर मंतर पे बेटियों पे आपने लाठी चार्ज किया, आपने उठवाया उन्हें, लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो आप रेड कारपेट बिछाएंगे। वो किस एक बात बताइए, जी आप टीका लगाए हुए हैं, जी हनुमान जी का मंदिर सड़क के उस पार है, आप दर्शन करके आए हुए हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि जो लोग मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी के पुजारी हैं, वो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के, और इसी की बात जिनसे आप खफा लग रहे हैं वो इसी की बात करते हैं। अभी बजरंग बली देखिए, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ करके जय बजरंग बली का नारा प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक कर्नाटक चुनाव में कर रहे थे। आप जो मान रहे हैं, देश में जिस तरह का माहौल आप कह रहे हैं कि बनाया जा रहा है, बनता जा रहा है, एक वो जो सत्ताधारी दल है वो कहता है कि एक वर्ग ऐसा है जो ये बनाने की कोशिश कर रहा है, ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि हमने माहौल अभी बिगड़ा है, पहले ऐसा नहीं था। नहीं, अगर पहले ऐसा, अगर ये कहते हैं पहले से ऐसा था, अमरनाथ यात्रा जो पिट्ठू चलाते हैं वो सारे मोमडन है लगभग। माता वैष्णो देवी में जो पिट्ठू जो है सारे मोमडन है। मैं जाता हूँ वैष्णो देवी, अमरनाथ नहीं गया मैं वैष्णो देवी जाता हूँ। मैं अपनी बिटिया को, 1.5 साल की बिटिया को पिट्ठू के हवाले कर देता हूँ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे भरोसे के साथ। मुझे उसके कपड़ों से कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे उसके कोई धर्म से परेशानी नहीं हुई। तो आज ये माहौल क्या है? आप नूह के अंदर दंगे करवाते हैं। आप एक बजरंग बली ने कब ये बातें बोल दी जो ये आज उल्टी बातें करते हैं? धर्म ने, किसके धर्म में लिखा है कि आप दंगे करवाइए? कौन किसे काटना चाहता है? आज तो की कौन, आप कैसे, ये आपके दिमाग में है कि एक ही पक्ष दंगे करवा रहा है? नहीं, मैंने कब कहा? बेईमान दोनों तरफ हैं, बेईमान चारों तरफ हैं।
समझना हमें है और समझना भी हमें है। समझना ये है कि वो क्या चाहते हैं, कौन लोग हैं, और समझना ये है कि हमें उनकी बातों में नहीं आना। तो आप ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि बदलाव पक्का होगा, तो जो दूसरी तरफ के लोग हैं उनमें आपको ऐसा कौन दिखाई देता है जो बदलाव की रहनुमाई करने की कुव्वत रखता है आज के माहौल में? आज के अगर माहौल को देखें तो आज के माहौल में राहुल गांधी से और कोई दिखता ही नहीं हमें। कौन है मुझे बताइए? कोई नहीं है। एक वही शख्स है जो सबको साथ ले सकता है, और एक वही शख्स है जो सबको साथ लेके चल रहा है ऑलरेडी। किसको लेके नहीं चल रहा वो? उसने कभी मोदी के लिए अभद्र शब्द इस्तेमाल नहीं किए, उसने पूरे खानदान के लिए मोदी जी ने करे हैं। पूरे बीजेपी पार्टी ने पूरे परिवार चौकीदार चोर है, किसने कहा था? नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। समझने वाले के लिए इशारा काफी था, उसमें उसकी गलती क्या है? नाम नहीं लिया। ये मोदी सरनेम पर बोल करके मोदी सर सदस्यता चली गई उनकी, आप कह रहे हैं कि अब शब्द का प्रयोग नहीं? नहीं, मोदी की सदस्यता अगर मोदी नाम से गई है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दे दिया? जजमेंट आप स्पेशल लाते हो, कैसे लाते हो हमें नहीं पता। अब मैं उसी बात पे आता हूँ। हमने हिंदी फिल्मों में एक चीज देखी थी कि कानून की देवी की आंखें बंद हुआ करती थी। मगर एक बात है, सुनिए, मैं आप अपनी बात कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक बात, देश में जितने नेता हैं उसमें राहुल गांधी को मैं व्यक्तिगत तौर पर एक मामले में अलग पाता हूं कि आप राहुल गांधी का कोई 15 साल पुराना भाषण भी निकाल के, कोई बयान निकाल करके ये नहीं कह सकते कि 2013 में 18 में ये बोला था और 24 में एकदम यू टर्न ले लिया। ज्यादातर नेताओं का यू टर्न है, लेकिन राहुल गांधी के ऐसे बयान कम मिलते हैं। लेकिन बहुत लोग ये मानते हैं कि वो बिना सोचे समझे भी बोल देते हैं। हाँ, तो कभी आपने टेलीप्रोटर नहीं सुना हुआ उनके सामने लगा हुआ? वो कभी नोटपैड पढ़ के नहीं बोलते। वो जो यहाँ होता है वो यहाँ होता है। वो ये नहीं होता कि वो बात जब उसका टेलीप्रोटर बंद हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के नहीं, एक सुनिएगा, जब विशेष पार्टी का एक टेलीप्रोटर बंद हो जाता है तो वो कहते ए इधर देख, ए ओ डॉक्टर की टीम बुलाओ मेरी वाली। वो ये नहीं करते। आप कांग्रेस पार्टी के हैं? नहीं, उससे कोई विषय नहीं। मेरा है कि नहीं? सुनिए, हर व्यक्ति हिंदुस्तान में किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ। आप भी जुड़े, मैं भी जुड़ा हूँ। हर व्यक्ति, कोई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जो किसी विशेष पार्टी या समाज या किसी भी चीज से वो जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये आपकी पत्नी है? एक मिनट, एक चीज जोड़ूंगा। हमने जब हिंदी फिल्में देखनी शुरू की अपनी उम्र में तो कानून की देवी दिखाई गई थी हमें, जिस कानून की देवी की आंखों पे काली पट्टी हुआ करती थी। लेकिन ना जाने अब ऐसा क्यों महसूस होने लग गया कि वो काली पट्टी हटा के देखती भी है कि जो सामने खड़ा वो किस धर्म का है, किस रंग के कपड़े पहने, किस जाति के, तो विशेष तौर पे वो फैसले लिए जाते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है कि वो कहीं ना कहीं हटा के देखा जा रहा है। आप इनकी पत्नी है? अब आप ये बताइए, खाते रहिए और बताइए, बस मेरा आखिरी सवाल है, समय मेरा खत्म हो गया, कि ये कांग्रेसी है? वो तो वही बताएंगे। वो तो वही बताएंगे। ये किस पार्टी में काम करते हैं कि नहीं, कि बिजनेस ही करते हैं? ये समाज में रहते हैं और समाज को देखते हैं और उसके हिसाब से वो आपको बता रहे हैं। अब कांग्रेसी और बीजेपी के तो सवाल नहीं उठता ना। आप भी वही सोचती हैं जो ये सोचते हैं, या आपको लगता है कि देश का दुनिया में डंका बज रहा है? सबकी अपनी इंडिविजुअल सोच है। ऐसा नहीं है कि जो वो सोचेंगे वही मैं सोचूंगी, ऐसा तो नहीं है। हस्बैंड वाइफ में भी मतभेद हो सकते हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है, मेरी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन हाँ, एक बात में एक कॉमन सोच है कि जो समाज का इस टाइम जो देख रहे हैं चारों तरफ, जो इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, काफ़ी हद तक वो सही है, काफ़ी हद तक सही है। जो इस वक्त देश का और समाज का जो हाल है वो काफ़ी हद तक सही बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। माहौल क्या हमें आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन अजय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।